खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। नारेबाजी के साथ ग्रामीणों ने सेवा शिविर में किया प्रदर्शन। तुलेड़ा में अफसरों के नहीं पहुंचने और पटवारी के रवैये पर पनपा आक्रोश। बदमाशों ने कोठी नारायणपुर पुलिस चौकी के पास की फायरिंग। कानून व्यवस्था को लेकर फिर उठे सवाल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जन्मदिन पर सेवा कार्यों सहित हुए कई आयोजन। भाजपाइयों और संगठनों ने रक्तदान शिविर के साथ ही मरीजों को बांटे फल। और तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार ने तोड़ा दम और एक हुआ गंभीर घायल। कठुआ क्षेत्र में सामने आया हादसा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर जिले के तुलेड़ा गांव में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान हंगामा हो गया। यहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पटवारी हटाओ के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही शिविर में वरिष्ठ अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर भी नाराजगी जताई। इस दौरान कांग्रेस जिला पार्षद जगदीश जाटव और विकास अधिकारी आरती गुप्ता के बीच तीखी बहस भी हो गई। जिला पार्षद ने कहा कि जब शिविर में बड़े अधिकारी ही मौजूद नहीं है तो ऐसे शिविर का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिविर लगाने के बावजूद लोगों के राजस्व संबंधी कार्य नहीं हो रहे हैं। उनका कहना था कि क्षेत्र का पटवारी महीनों तक गांव में नहीं आता और पंचायत समिति में भी नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहने के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके बाद जिला पार्षद ने ग्रामीणों के साथ वीडियो के माध्यम से SDM के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तुलेड़ा हल्का पटवारी उमा शंकर शर्मा को हटाकर नया पटवारी लगाने की मांग की गई है। यहाँ का जो तुलेड़ा का जो पटवारी है उमा शंकर शर्मा जी, वो 6 महीने में एक दिन आता है। ना तो पंचायत में आके बैठता है, न काम करता है। जो बच्चे जाति निवास के लिए आते हैं आकर चले जाते हैं, काम कुछ होता नहीं। आप पटवारी से कहते हैं तो उनको मेरे पास 6-7 पंचायत दे रखी है, मेरे को हटवा दो। यहाँ से 1 साल से ये ड्रामा चलता आ रहा है, पटवारी किसी की नहीं सुन रहा। और जो आज तुलेड़ा में जो कैंप है, इसमें कैंप होना है। यहाँ पे मात्र खाली जिले के अंदर कैंप में कानून का है, नहीं तो यहाँ पे तहसीलदार को एपी होगा, SDM यहाँ पे नहीं आ रहा। बड़ा लेवल कोई अधिकारी नहीं है तो फिर काम क्या होगा? सरपंच तो हमारा घर का आदमी आता रहता है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं तो कोई यहाँ पे पेंशन का काम हो रहा, नहीं कोई सामाजिक विभाग का काम हो रहा, कोई काम नहीं होता। खाली चाय पी के चल रहे हैं गाँव वाला, कुछ लेना देना कुछ है नहीं। पंचायत के अंदर कोई है काम नहीं हो रहे, बदले को खाली बैठे हैं सारे। पटवारी शिकायत अधिकारी है नहीं, कौन किसको दूं? वहीं तुलेड़ा के सरपंच रहे और वर्तमान प्रशासक बबल यादव ने आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने बताया कि शिविर में सभी विभागों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। साथ ही रास्ते खुलवाने, पेंशन और नाम संशोधन सहित विभिन्न सरकारी कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। राजगढ़ मालाखेड़ा मेगा हाईवे स्थित कोठी नारायणपुर पुलिस चौकी से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर फायरिंग की घटना सामने आई है। ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। फायरिंग की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। कोठी नारायणपुर चौकी के हेड कांस्टेबल रमेश चंद ने बताया कि उन्हें फिलहाल कारतूस का एक खाली खोखा मिला है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच के साथ फायरिंग करने वालों की तलाश में जुटी हुई है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले डिगावड़ा में ज्वेलरी की दुकान में हुई चोरी का भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के जन्मदिन पर मंगलवार को अनेक सेवा कार्य और समारोह आयोजित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। वहीं भूपेंद्र यादव ने कोलकाता के प्रसिद्ध काली माता मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके संसदीय क्षेत्र अलवर में शहर से लेकर गांवों तक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने पौधरोपण, गौ सेवा, रक्तदान और कन्या पूजन जैसे आयोजन किए। इसी क्रम में अलवर टाइगर मैराथन की सहयोगी संस्थाओं ने कंपनी बाग में एक साथ 1057 पौधे लगाए। इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वहीं सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान की ओर से 21 कन्याओं का पूरे विधि विधान से पूजन किया गया, साथ ही उन्हें भोजन करवाया गया। उधर भूपेंद्र यादव के 57वें जन्मदिन पर भाजपा ने कई कार्यक्रम किए। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने मरीजों को फल वितरित किए।
साथ ही बताया कि इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन द्वारा पूरे जिले में विभिन्न सेवा कार्य एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सांसद और केंद्र में मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का 57 वर्ष पूर्ण होने के बाद 58 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और आज उनका जन्मदिन संपूर्ण अलवर जिले की जनता, विशेष रूप से अलवर संसदीय क्षेत्र की जनता हर्षोल्लास के साथ मना रही है। जगह जगह पौधारोपण का कार्य हो रहा है और आज जिला व्यापार महासंघ द्वारा हमारा जो सामान्य चिकित्सालय अलवर है उसमें फल वितरण का कार्यक्रम मरीजों को किया गया है। साथ ही साथ व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ हमारे पार्टी के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी, डेयरी के चेयरमैन नितिन सागवान जी और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्तागण भी इस फल वितरण कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे संसदीय क्षेत्र अलवर की सभी जनता को कि उन्होंने अपने सांसद जी के जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय भूपेंद्र यादव जी शतायु हों और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से अलवर संसदीय क्षेत्र और विशेष रूप से अलवर शहर विकास के नए आयाम छू रहा है। आने वाले समय में अलवर लोकसभा क्षेत्र देश के लोकसभा क्षेत्र की जब गिनती होगी तो सबसे विकसित लोकसभा क्षेत्र में गिनती होगी। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का आशीर्वाद हम सबको लंबे समय तक मिले और वो दीर्घायु हो और इसी प्रकार से कर्मशील होकर के कार्य करते हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के जन्म दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। इसी क्रम में पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मंगलवार सुबह 9 बजे अंबेडकर नगर स्थित रोटरी चैरिटेबल ब्लड सेंटर में किया गया। इस दौरान रक्तवीरों में उत्साह नजर आया। पूर्व विधायक सिंघल ने कहा कि रक्तदान महादान है और किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। इस शिविर में 50 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। इस अवसर पर मुकेश अग्रवाल, मनोज सिंघल, मधुर बटवाड़ा, राजेश सिंघल, ललित कुमार, सरोज अग्रवाल, पूर्व पार्षद लक्ष्मी कंवर, अंजू शर्मा और अनीता जोशी आदि उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने रक्तदाताओं का सम्मान भी किया। आज भूपेंद्र यादव जी जो हमारे सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं भारत सरकार के, और मैं तो कहता हूं सदैव विजेता हैं। जहां भी उनको पार्टी ने भेजा है वहां भारतीय जनता पार्टी का ध्वज गाड़कर ही लौटे हैं। आज उनका जन्मदिन है और स्वयं वो आज कलकत्ता में है। मां काली के दर्शन करके उन्होंने अलवर के लिए, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए और देश भर के लिए मां काली से प्रार्थना की है। और यहां हमने उनके जन्मदिन के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर उनके दीर्घायु जीवन की, स्वस्थ रहने की और इसी प्रकार से उनकी ऊर्जा बनी रहे, इसकी शुभकामनाएं भगवान से की है। भगवान श्री राम जी से प्रार्थना की है कि उनको ऐसे बना के रखें, क्योंकि उनसे जब भी मिलते हैं नई ऊर्जा का संचार होता है। हम सदैव हंसमुख मिलते हैं, किसी से गुस्सा नहीं होना, एकदम इतना धैर्यवान व्यक्तित्व अलवर को मिला है। हम सब कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा भी लेते हैं और आज इस जन्मदिन के माध्यम से एक संदेश भी देने का प्रयास किया है कि जो रक्तदान शिविर है इसमें एकत्रित रक्त ये लोगों की जान बचाने के काम आएगा। लोगों को एक नई ऊर्जा और जीवन देता है रक्त, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है खून की कमी के कारण से लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब खून की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हो तो किसी भी व्यक्ति की जान जाने का या किसी की जोखिम होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसीलिए हमने चुना कि रक्तदान शिविर लगाया जाए। और भी दूसरे अनेक काम ऐसे हैं जो आज अन्य संगठन और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके शुभचिंतक भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने तय किया है रोटरी ब्लड बैंक जो अंबेडकर नगर में है, रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट। उधर इस मौके पर पूर्व जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा के नेतृत्व में कर्मचारी कॉलोनी स्थित जीवन धारा ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जन्मदिन पर बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। वहीं सुरेंद्र बडाना ने बताया कि इस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उधर शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, झुंझुनू और चुरू जिलों सहित आसपास के क्षेत्र को यमुना का पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान को 32 साल बाद अपने हिस्से का पानी मिलेगा। हथनी कुंड बैराज से लगभग 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर यमुना का पानी राजस्थान पहुंचाया जाएगा। साथ ही चुरू जिले के हंसियावास में बड़ा जलाशय बनेगा और इससे 75 लाख लोगों की प्यास बुझेगी। यह जानकारी मंत्री संजय शर्मा ने प्रदान की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया गया। एमओए पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हस्ताक्षर किए हैं।
प्रोजेक्ट पर 34,102 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्री शर्मा ने कहा कि यमुना जल समझौता राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि है, वहीं इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बहुत 32 साल बाद राजस्थान की जनता, विशेष रूप से शेखावटी क्षेत्र की जनता, जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू, उसके आसपास जिले की जनता जो पानी की समस्या से त्रस्त थी, उसको लेकर के हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच में एक MOU हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह को, जल संसाधन मंत्री आदरणीय CR पाटिल साहब को, और विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को और हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी को, जिन्होंने आगे बढ़कर के राजस्थान की जनता की पीड़ा को समझा और राजस्थान और हरियाणा की सरकार के बीच में MOU हुआ है। और आने वाले समय में सीकर, झुंझुनू और चूरू, इनके साथ साथ आसपास जिलों की जनता को जहां पीने का पानी मिलेगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई आदरणीय अमित भाई को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को आपके माध्यम से देना। कठुमर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा स्थानीय इंदिरा कॉलोनी के समीप उस समय हुआ जब तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार नगर के गंगावन गांव निवासी श्यामवीर गुर्जर अपने साथियों राम अवतार और रम्मू के साथ बाइक पर कठुमर से नगर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में श्यामवीर गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राम अवतार को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया, जबकि रम्मू को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई। पुलिस टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। वहीं मृतक श्यामवीर गुर्जर अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और उसके 3 छोटे बच्चे हैं। इसका नाम है श्यामवीर, इसका नाम है। कठुमर से नगर की तरफ आ रहे थे ये, रीजन तो पता नहीं किस काम के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच में कठुमर और इंदिरा कॉलोनी के बीच में एक्सीडेंट हुए थे। कितने लोग थे ये? ये 3 लोग थे, जिसमें से एक तो ऑन सपोर्ट खत्म हो गया था, श्यामवीर नाम का। रामोता नाम का इसको अलवर लाए थे, अलवर से इसको जयपुर रेफर कर दिया था। एक गांव में वो ठीक है। अलवर शहर के कंपनी बाग में आशा सहयोगिनियों का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 23वें दिन भी जारी रहा। उन्होंने अपनी मांगों की उपेक्षा पर आक्रोश जाहिर किया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कर्मचारी जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। साथ ही नियमितीकरण, राज्य कर्मचारी का दर्जा, मानदेय में वृद्धि, ESI, PF और पेंशन सहित अन्य मांगे लंबित हैं। धरने पर बैठी महिलाओं ने कहा कि कुछ आशा सहयोगिनियों की तबीयत भी आंदोलन के दौरान बिगड़ी, लेकिन फिर भी वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। हमारी मांगे जो रखी गई इन दीदियों ने बताई है, हमारा मतलब टाइम, कोई टाइम नहीं है ड्यूटी का, 24 घंटे हमेशा ड्यूटी। कभी भी कोई रात में सर हो, मैडम हो, फोन कर देते हैं, भाई ये रिपोर्ट बताई जाए। तो और जिस काम की वजह से जो मतलब मानदेय बहुत कम है, सिर्फ हम मानदेय पर हैं, ना कि हम संविदा कर्मी भी नहीं है, सिर्फ मानदेय पर हैं हम। 22 सालों से काम कर रहे हैं और हम किसी को 22 साल हो गई, किसी बहन को, किसी को 18 साल हो गई, किसी को 10 साल हो गई, किसी को 15 साल हो गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अलवर के अपना घर महिला आश्रम में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 80 वर्षीय गुमशुदा मुस्लिम महिला अलीफा का मामला सामने आया। यह महिला परिवार से बिछुड़कर अलवर पहुंच गई थी और उन्हें NEB थाना पुलिस द्वारा अपना घर महिला आश्रम पहुंचाया गया था। PLV मुस्तफा खान महिला से काउंसलिंग कर बयान दर्ज किए गए। इस दौरान सामने आया कि उनके भाई हनीफ एवं भाभी सूरत गुजरात क्षेत्र और भांजी जकिया अहमदाबाद की निवासी हैं। ऐसे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा यह सूचना गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं संबंधित पुलिस को प्रेषित की गई। प्राधिकरण के प्रयासों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से 7 दिन में महिला के परिजनों से संपर्क स्थापित हो गया। साथ ही सोमवार को महिला के परिजन अपना घर महिला आश्रम अलवर पहुंचे। औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात बुजुर्ग महिला अलीफा को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। परिजनों ने इस नेक काम में सहयोग करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर प्राधिकरण सचिव एवं ADJ मोहनलाल सोनी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा एवं अधिकारों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इस कार्य के लिए अपना घर आश्रम NEB पुलिस वेस्ट जोन
के श्रेष्ठ पीएलवी मुस्तफा खान, नालसा जागृति टीम के सदस्यों रश्मि वशिष्ठ, अनिता सैनी और मुबीन खान की सराहना की है। इस अवसर पर अपना घर महिला आश्रम वैशाली नगर की प्रतिनिधि मंजू यादव भी उपस्थित रहीं। अलवर शहर के पुराना स्टेशन रोड पर मंगलवार सुबह एक दुकान में करीब 2 फीट से भी बड़े मॉनिटर लिजार्ड गोरे के आने से खलबली मच गई। इससे आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। एक दुकान के अंदर से गोरे को बाहर निकाला गया तो वह दूसरी दुकान में जा घुसा। बाद में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के मौके पर पहुंचकर गोरे को सुरक्षित रेस्क्यू किया। तब जाकर दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। एक शॉप के संचालक राजेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे यह गोरा अचानक पास की एक दुकान में घुस गया था। वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होने के कारण घबराकर गोरा वहां से निकला और सीधे उनकी दुकान के अंदर आ घुसा। गोरे को दुकान में देख वहां मौजूद लोग डर के मारे बाहर भाग खड़े हुए। दुकानदार राजेंद्र कुमार ने तुरंत इसकी सूचना वन्यजीव रेस्क्यू विवेक जायसवाल को दी। इसके बाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिसर्च सेंटर टीम के सदस्य गोविंद ने काफी मशक्कत के बाद गोरे को सुरक्षित काबू में किया। टीम के अनुसार इसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। गोविंद ने बताया कि स्थानीय भाषा में इसे पाटा गोहरा कहा जाता है। आम जनता में यह भ्रम फैला हुआ है कि यह बेहद जहरीला होता है, जबकि असलियत यह है कि इसमें कोई जहर नहीं होता। उन्होंने अपील की है कि इसे नुकसान न पहुंचाए और तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दें। ये गोरा है और ये करीब मेरी दुकान का नाम है खंडेलवाल प्रोविजन स्टोर, पुराना स्टेशन रोड। आपको कब पता लगा दुकान में? मैं बाहर पहले बगल वाली दुकान में घुसा था, वहाँ हल्ला हो रहा था तो मैं बाहर निकल आया तो उन्होंने भगाया तो मेरी दुकान के अंदर घुस गया। फिर आपने किससे संपर्क करा? फिर मैंने आप हमारी टीम से आप कहाँ? आप WRR से आप टीम से संपर्क करा था। हमारी कंट्रोल भैया का फोन आया था मेरे पास, विवेक जायसवाल जी है हमारे टीम के लीडर है, उनका फोन आया था WRR की टीम हमारी। उन्होंने कहा था जनान अस्पताल के बड़े अस्पताल के सामने एक गोरा है, जल्दी जाओ। मैं तुरंत 1 से 2 मिनट में इनके पास आ गया था और इसे सकुशल थोड़ी सी देर में इसे रेस्क्यू कर लिया गया है। ये बिना जहर का होता है। ये पाटा बोलते हैं, इसे मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं, इसको गोरा बोलते हैं, कई नाम है इसके। एक पाटा को होता है, गोरा होता ये बड़ा हो जाता है, वो गोरा है, ये बड़ा हो जाता है, उसको पाटा को। अलवर में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे पर सुबह 6:30 बजे शहीद स्मारक कंपनी बाग से संकीर्तन जुलूस निकलेगा। इस दौरान अनेक चिकित्सक और उनके परिजन हरे कृष्ण हरे राम का संकीर्तन करते हुए IMA हॉल पहुंचेंगे। मार्ग में पुष्प वर्षा कर और दुपट्टा पहनाकर सभी डॉक्टर्स का सम्मान किया जाएगा। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे है। अलवर के अंदर शहीद स्मारक कंपनी बाग से सभी डॉक्टर सुबह 6:30 बजे डॉक्टर तथा उनके परिवारजन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के संकीर्तन के साथ नंगली सर्किल होते हुए और IMA हॉल पहुंचेंगे। तो एक नगर संकीर्तन का प्रोग्राम है 1 जुलाई को, जिसमें अलवर निवासियों के द्वारा सभी डॉक्टर्स को दुपट्टा, माला तथा पुष्प वर्षा करके सम्मानित करेंगे। जिला स्तरीय भामाशाह एवं प्रेरक सम्मान समारोह सोमवार को अलवर के ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर अंबालाल मीणा एवं भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने जिले के 30 भामाशाहों एवं 13 प्रेरकों का अभिनंदन किया। उन्हें साफा एवं शॉल उड़ाने के साथ ही श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम का संचालन शिक्षाविद दिनेश शर्मा ने किया। इस अवसर पर जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष अशोक पालावत, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश गुप्ता, DEO महेश मेहता और देवेंद्र सिंह, डाइट प्राचार्य ओम प्रकाश एवं कार्यक्रम संयोजक प्रमोद गुप्ता आदि उपस्थित रहे। उधर RDNC मित्तल फाउंडेशन को लगातार 9वीं बार भामाशाह अवार्ड मिला है। सोमवार को अलवर में जिला स्तरीय समारोह में यह सम्मान दिया गया। फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर MSC मित्तल ने यह जानकारी दी। डॉक्टर मित्तल सहित ट्रस्टी गिरीश गुप्ता ने अलवर और आजीवन ट्रस्टी अलका मित्तल एवं आरुषि मित्तल ने जयपुर में हुए जयपुर भामाशाह सम्मान समारोह में सम्मान प्राप्त किया। मित्तल फाउंडेशन द्वारा अलवर जिले के 5 एवं जयपुर जिले के 3 स्कूलों में करवाए गए कार्यों के लिए अभिनंदन किया गया है। आरुषि मित्तल ने बताया कि वे 21वीं सदी के अनुसार अध्यापक एवं बच्चों को शिक्षा देकर तैयार करने का कार्य भी कर रही हैं।
अलवर के अजीज आलमगीर ने राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया है। जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय सब जूनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। अपने 5वें मुकाबले में उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुक्केबाज को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। सेमीफाइनल मुकाबले में मोहम्मद अजीज आलमगीर का सामना मणिपुर के लिलमणि सिंह से हुआ, जहां कड़े संघर्ष के बाद उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अलवर जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष दिनेश भार्गव ने कहा कि उनकी इस सफलता से जिले के अन्य युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। साथ ही अलवर बॉक्सिंग संघ के पदाधिकारी दीपक गर्ग, विनीत जुनेजा, साधना शर्मा, भूपेंद्र सिंह राठौड़, विकास शर्मा, महावीर राजौरिया, राकेश शर्मा, संजय शुक्ला, त्रिलोक एवं अमिताभ दीक्षित ने उन्हें बधाई दी है। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के ग्राम तिलकपुर धाम स्थित श्री हरचंद दास महाराज आश्रम में भागवत कथा के दौरान हमले के मामले में दलित अधिकार केंद्र के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। केंद्र के मुख्य कार्यकारी एडवोकेट डॉक्टर हेमंत मीमरोट के नेतृत्व में 10 सदस्यों ने यहां गवाहों एवं पीड़ितों के विस्तृत बयान दर्ज कर विधिक दस्तावेजों का संकलन किया। केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम के अनुसार कथा के दौरान आरोपी शराब के नशे में बिना नंबर की मोटरसाइकिल से यहां पहुंचा। साथ ही कथा स्थल के मुख्य गेट के पास खतरनाक स्टंट करने लगा, जिससे वहां बैठे श्रद्धालुओं को चोटें आईं। जब उपस्थित श्रद्धालुओं ने उसे रोकने और समझाने का प्रयास किया तो उसने अपमानजनक और जाति सूचक शब्द कहे। साथ ही अपने परिवार के अन्य आरोपियों के साथ फरसी, लाठियों और डंडों से श्रद्धालुओं पर जानलेवा हमला किया। इसके अलावा तोड़फोड़ भी की। इस घटना में करीब 15 लोगों को चोटें आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाने के बाद आरोपियों ने दबाव बनाने के उद्देश्य से पीड़ितों के खिलाफ ही एक झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया। साथ ही दलित बस्ती के सार्वजनिक रास्तों और खेतों में जाने वाली पगडंडियों को कांटेदार झाड़ियों और लकड़ियों लगाकर पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया है। दबंगों द्वारा पीड़ितों के घरों के बिजली के तार काटने के अलावा सार्वजनिक टंकी से पानी की आपूर्ति को भी बलपूर्वक बंद कर दिया गया है। वहीं जांच दल ने अनुसंधान अधिकारी डीएसपी कैलाश जिंदल को भी अवगत करवाया है। इसमें नामजद आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने, धार्मिक स्थल सहित पीड़ितों और गवाहों को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने आदि मांगे शामिल हैं। भागीरथ सेना ओड युवा संस्थान के जिला अध्यक्ष पद पर सोनू कुड़ावला को चुना गया है। सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष का चुनाव किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि इंद्रजीत मजोका, उपाध्यक्ष मनीष खामरा, जिला मीडिया प्रभारी मोहित खामरा, सुरेश नरेश मजोका, कृष्णा मजोका और जीत सिंह मौजूद रहे। साथ ही भागीरथी सेना के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जिले के सरकारी और निजी स्कूल खुल गए हैं। वहीं मंगलवार को स्कूलों में बच्चों की कम ही उपस्थिति रही। उधर स्कूलों द्वारा अब शिक्षण कार्य सहित नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राजकीय यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि नया शिक्षण सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया था। इसके बाद 17 मई से 28 जून तक अवकाश रहा। उन्होंने बताया कि नामांकन वृद्धि के लिए दूसरा चरण शुरू हो गया है, जो 15 अगस्त तक जारी रहेगा। नया सत्र हमारा 1 अप्रैल 2026 से ही शुरू हो गया। उसके बाद 17 मई से लेके और 28 जून तक ग्रीष्म अवकाश थे और 28 से पुनः 29 से हमारा स्कूल पुनः खुल गया। और अब हमारा इस समय लक्ष्य है कि बच्चों की नियमित रूप से क्लासें लगे और नामांकन अभिवृद्धि, ये द्वितीय चरण है हमारा, जहां बच्चे किसी भी क्लास में कोई एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए खुले हुए हैं एडमिशन, तो तत्काल अपना एडमिशन कराएं कि उनकी पढ़ाई को। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा
9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9111691356। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us, and see yourself. Our addresses. ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिलीसेट झील की ओर जाने वाले मार्ग में सीसी रोड निर्माण कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही बंद रही। इससे पर्यटकों का आवागमन प्रभावित रहा। इन दिनों सिलीसेट तिराहे से आगे तक सीसी रोड निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य की वजह से 3 घंटे लोगों के वाहनों को रोका गया था।
क्षेत्रीय ग्रामीण रमेश पटेल ने इस बारे में जानकारी दी। उधर सिलीसेट विंडो पर मौजूद कर्मचारी सिकंदर ने बताया कि आवाजाही रोकने के कारण पर्यटकों की संख्या काफी कम रही। वहीं संबंधित ठेकेदार महेंद्र गुर्जर ने बताया कि सीसी रोड निर्माण के कारण दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही को बंद किया गया था। दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति की बैठक 10 जुलाई को खैरतल स्थित मुख्य कार्यालय पर होगी। समिति के अध्यक्ष श्यामलाल जाजोरिया ने बताया कि मासिक बैठक में समाज के कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें दलित बालिकाओं पर अत्याचार एवं बलात्कार का मुद्दा शामिल है। इसके अलावा शिक्षा एवं बेरोजगारी जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। अलवर की दीपिका नरूका ने श्रीलंका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर जिले का नाम रोशन किया है। 30 जून से 2 जुलाई तक श्रीलंका के कालुतारा स्थित होटल तुयर्स में समुद्री प्रजातियों की तस्करी विषय पर कार्यशाला हुई थी। यूनाइटेड नेशंस के संबंधित कार्यालय द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय वर्कशॉप में बांग्लादेश और श्रीलंका के विशेषज्ञों और प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में दीपिका नरूका ने साउथ एशिया से बतौर प्रतिनिधि भारत का प्रतिनिधित्व किया। दीपिका नरूका जमालपुर निवासी सेवानिवृत्त विंग कमांडर मंगल सिंह नरूका की पुत्री हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके द्वारा शिरकत को लेकर जमालपुर निवासी प्रमोद सिंह, रिपुदमन सिंह और अशोक सिंह आदि ने हर्ष जाहिर किया है। 1 जुलाई की जगह 29 जून से स्कूल खोलने के आदेश के विरोध में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। साथ ही सीबीईओ कार्यालय मालाखेड़ा पर आदेश की प्रतियां जलाई गई। पंचायत राज एवं माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर यह कदम उठाया गया। संगठन का कहना है कि भीषण गर्मी के बीच 2 दिन पूर्व विद्यालय खोलने का फैसला न्याय संगत नहीं है। प्रदर्शन में जिला महामंत्री मनीष चौधरी और ब्लॉक अध्यक्ष विश्वेंद्र चौधरी सहित कई शिक्षक शामिल रहे। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में बीए प्रथम सेमेस्टर में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का सत्र आरंभ 1 जुलाई से होगा। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि 1 जुलाई को सुबह 11 बजे से इन विद्यार्थियों का स्वागत एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम किया जाएगा। इस दौरान उन्हें नवीन शिक्षा नीति, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं, कक्षाओं के संचालन, परीक्षाओं और सह शैक्षणिक गतिविधियों आदि की जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों को महाविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ा जाएगा। माचाड़ी में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समापन हो गया है। हवन पूजन एवं पूर्णाहुति के साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही माचाड़ी निवासी एवं जयपुर स्थित वरदान एम्पायर से जुड़े भामाशाह तरुण पांडे ने संत महात्माओं की भव्य विदाई की। इसके अलावा पददंगल कार्यक्रम में राम सिंह एवं महेश ने लोक भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं श्रद्धालुओं ने महंत माधव दास महाराज का पुष्प मालाओं से अभिनंदन किया। इस अवसर पर महंत मोहनदास महाराज, ज्ञानदास महाराज एवं भागवताचार्य पंडित सच्चिदानंद ने प्रवचन दिए। 7 दिवसीय आयोजन की व्यवस्थाओं में भौरंगी गौशाला के गौसेवकों, स्वयंसेवकों और भक्तों ने सक्रिय सहयोग दिया। जमालपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। इसमें कई किसानों ने रास्ता खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, साथ ही अन्य परिवेदनाएं भी रखी। इस शिविर में तमाम विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान पेंशन सत्यापन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, प्लास्टिक पाइपलाइन बिछाने और तारबंदी योजना आदि की पत्रावली तैयार की गई। आयुर्वेद विभाग की ओर से नर्सिंग कंपाउंडर बीएल मीणा, सहायक कृषि अधिकारी जितेंद्र कुमार, सहायक विकास अधिकारी करण सिंह बारेट, ग्राम विकास अधिकारी कुलदीप सिंह और अन्य कार्मिकों ने इन कार्यों को अंजाम दिया। साथ ही लोगों को प्रशासक कुष्मा की ओर से आवश्यक जानकारी देते हुए उनका सहयोग किया गया। समाज सेवी भारत चौधरी, श्याम सिंह, सुरेंद्र सिंह और राम स्वरूप सहित अन्य लोगों ने इस शिविर में सहयोग प्रदान किया। अकबरपुर में पल्स पोलियो अभियान के तहत घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पहले चरण में पोलियो बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई गई थी। वहीं अब आशा सहयोगिनियां घर घर जाकर उन बच्चों को पोलियो की खुराक दे रही हैं जो बूथों तक नहीं पहुंच पाए थे। स्वास्थ्य कर्मी प्रत्येक घर के बाहर मार्किंग भी कर रहे हैं। अकबरपुर बस स्टैंड स्थित पोलियो बूथ पर लाउड स्पीकर के माध्यम से भी अपील की जा रही है। अहीर महासभा रामगढ़ द्वारा उपखंड अधिकारी सुभाष यादव का साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव शमशेर यादव ने सभी को साथ लेकर चलने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि सभी जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति वाले लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए समान अवसर दिए जाएं। कार्यक्रम में सुभाष कलालिया, एडवोकेट राकेश यादव, शिंबू दयाल यादव, संदीप यादव, युवा नेता धर्मेंद्र यादव, अविनाश और लोकेश यादव आदि मौजूद रहे।
अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जन्मदिन पर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा नेता विजय सामर्थलाल मीणा के नेतृत्व में माचाड़ी सड़क मार्ग स्थित लव कुश वाटिका में 57 पौधे लगाए गए, साथ ही मिठाइयों का वितरण हुआ। इसके अलावा भाजपा मंडल राजगढ़ की ओर से सुबह गायत्री मंदिर पर हवन एवं पूजा अर्चना का कार्यक्रम हुआ। वहीं भौरंगी गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया गया। हमारे अलवर के लोकप्रिय सांसद और केंद्र में मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के आज 57वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजगढ़ लवकुश वाटिका में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर के 57 पेड़ लगाए हैं और सभी पेड़ छायादार फलदार इस तरीके के पेड़ है। और वहीं पूर्व विधायक रामहेश सिंह यादव के नेतृत्व में श्री राधा कृष्ण गौशाला फतेहाबाद में अलवर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जन्म दिवस मनाया गया। यहाँ 21 क्विंटल चारा, 10 पेटी गुड़, 5 कट्टे खल और 1,01,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की गई। पूर्व विधायक यादव ने कहा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्रीय मंत्री और सांसद भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में खैरतल तिजारा जिला तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाने के अलावा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे भी लगाए। इस दौरान भास्कर महाराज, श्री राधाकृष्ण गौशाला अध्यक्ष योगेश गोयल, पूर्व चेयरमैन अशोक डाटा, वीरेंद्र यादव, करण सिंह, पुष्कर यादव, अनूप यादव और मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जांगेड़ आदि मौजूद रहे। उधर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुंद सीरावास में सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं, प्रधानाचार्य एवं स्टाफ सदस्यों ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे नवाचारों एवं विकास परक कार्यों को सराहा। साथ ही कहा कि ई गुरु डिजिटल लाइब्रेरी की पहल ज्ञान, तकनीक और आधुनिक शिक्षा का सशक्त माध्यम बन रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसी तरह ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। बानसूर में टेंट एवं लाइट डेकोरेशन यूनियन की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इस दौरान सर्वसम्मति से राजू यादव को अध्यक्ष, महेंद्र यादव उपाध्यक्ष, प्रदीप सैनी कोषाध्यक्ष, सतीश कुमार सचिव और मोरा सिंह महासचिव चुने गए। इसी तरह संरक्षक हरगोविंद पारीक और कैलाश चौधरी, प्रचार मंत्री देशराज शेखावत, संगठन मंत्री सूबे सिंह मीणा और महामंत्री ओम प्रकाश ज्योतिषी होंगे। अलवर के ऐतिहासिक किशन कुंड मंदिर पर पर्यावरण सेवा समिति की ओर से श्रमदान किया गया। इस दौरान कुंड की सफाई को अंजाम दिया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथ ही मिठाइयां वितरित भी की गई। इस मौके पर बिशन कालरा, पूरण मीणा, भूपेंद्र पवार, प्रवेश जैन, सतीश, संजू, अमित सोलंकी, गौरव, पम्मी नागर और ब्रह्मा आदि मौजूद रहे। यादव जी का जन्मदिन है और हम सब लोग यहाँ किशन कुंड पर एकत्रित हुए हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। आज उनकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे कुछ साथियों ने किशन कुंड, जो आप देख रहे हैं कि विश्व धरोहर है एक तरह का, और ये अरावली पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। एक छोटा सा कुंड है, परंतु इसमें पूरे साल पानी रहता है, लगभग 60 फुट का पानी रहता है। इसकी भी सफाई की है उन्होंने। और वहीं अलवर कोर्ट परिसर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जन्म दिवस पर एडवोकेट ओमवीर यादव द्वारा मिठाइयां वितरित की गई। यादव ने कहा कि उनके नेतृत्व में अलवर जिले में तेजी से विकास जारी है। माननीय सांसद जी जन जन के प्रिय, लोकप्रिय हैं। हर सप्ताह में या 10 दिन में अलवर आए रहते हैं। अलवर का जनमानस, अलवर का बच्चा बच्चा उनके कार्यशैली से, उनके व्यवहार से, उनके काम करने के तरीके से खुश है और भगवान से सभी लोग आज जगह जगह क्या नाम पौधारोपण हो रहा है, फल वितरण हो रहा है सरकारी अस्पताल में। जगह जगह लोगों ने अपने हिसाब से जन्मदिन मना रहे हैं और उनकी लंबी उम्र की सभी लोग कामना कर रहे हैं। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर आज के हेडलाइंस पर। नारेबाजी के साथ ग्रामीणों ने सेवा शिविर में किया प्रदर्शन। तुलेड़ा में अफसरों के नहीं पहुंचने और पटवारी के रवैये पर पनपा आक्रोश। बदमाशों ने कोठी नारायणपुर पुलिस चौकी के पास की फायरिंग। कानून व्यवस्था को लेकर फिर उठे सवाल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जन्मदिन पर सेवा कार्यों सहित हुए कई आयोजन। भाजपाइयों और संगठनों ने रक्तदान शिविर के साथ ही मरीजों को बांटे फल।
और तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार ने तोड़ा दम और एक हुआ गंभीर घायल। कठुआ क्षेत्र में सामने आया हादसा। खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।